वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का पूरा कॉन्सेप्ट दूंगा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो होगा, इसको आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे आप कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले आपको ये जानना अति आवश्यक हो जाता है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड वो कौन कौन सा आइटम्स है जिसके द्वारा कैश आउटफ्लो होता है या कैश इनफ्लो होता है। राइट, अभी तक मैंने आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड तमाम तरह का डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के द्वारा इनडायरेक्ट मेथड से कैसे हम लोग कैश इनफ्लो या आउटफ्लो निकालते हैं, पूरा फॉर्मेट मैंने बताया है। और क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो बुक है आपका डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे उस बुक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस था ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मैंने सब क्या किया है, सॉल्व कर दिया है। नहीं देखा जाके देख लेंगे। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें सारे सॉल्यूशंस क्या है अवेलेबल हैं। राइट, आज हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड कौन कौन सा आइटम्स होता है जिसके द्वारा कैश आउटफ्लो होता है या कैश इनफ्लो होता है। ध्यान सुनिए, जितने भी आपके फिक्स असेट्स होते हैं, जितने भी आपके फिक्स असेट्स होते हैं, वो फिक्स असेट्स रिलेटेड अगर कैश इनफ्लो या आउटफ्लो होगा वो कौन सा कहलाएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब सवाल उठ सकता है कि सर ये फिक्स एसेट्स में क्या क्या आता है, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, फर्नीचर्स है, कार, कंप्यूटर, मोबाइल है। राइट, तो ये सब क्या है मेरा फिक्स असेट्स। क्या है फिक्स असेट्स? तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर्स, ये सब से रिलेटेड अगर कैश आ रहा है या कैश जा रहा है कौन सा कहलाएगा वो मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। राइट, या लॉन्ग टर्म आपने कहीं क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया है, लॉन्ग टर्म आपने क्या किया है, कोई इन्वेस्टमेंट किया है, वो भी किसका पार्ट कहलाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का। राइट, अभी मैं पूरा क्या करूँगा, पिक्चर आपको समझाऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट देने का कोशिश करूँगा। बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ क्या कीजिएगा, वीडियो देखिएगा। यह एजुकेशनल चैनल है, एक एक सेकंड क्या होता है इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा सेकंड में मैं कौन सा बात बोल दूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे वीडियो को पूरा आप क्या करेंगे देखेंगे बिना वीडियो स्किप किए हुए कंसंट्रेशन के साथ। बात समझे ना? तो चलिए, सबसे पहले क्या लिखा है मैंने, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्या लिखा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ये जो है लेफ्ट साइड में ये क्या है, कैश इनफ्लो है, यानी ये सब जितने भी आइटम्स है इससे कैश क्या होता है, इनफ्लो होता है। और ये जो आपका आइटम है कैश क्या है आपका आउटफ्लो का है, यानी ये जो आपका इसके द्वारा कैश आएगा और इधर के द्वारा कैश क्या होगा, जाएगा। कौन सा एक्टिविटीज है मेरा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब मैं प्रूफ करने का कोशिश करूंगा कि ये जितने भी आइटम्स है इसके द्वारा कैश आ रहा है तो कैसे। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या बोलता है, सेल ऑफ फिक्स असेट्स, दैट इज प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी, मतलब कोई भी फिक्स असेट्स को आप बेचें, कोई भी फिक्स असेट्स को क्या किया आप बेचें, चाहे वो प्लांट हो, फर्नीचर हो, मशीनरी हो, लैंड हो, बिल्डिंग्स हो, उसको क्या किया आपने बेचा, तो बेचेंगे तो क्या होगा, कैश आएगा। बेचेंगे तो क्या होगा, कैश आएगा। तो अगर कोई भी फिक्स असेट्स को बेचेंगे तो कैश का क्या होता है, इनफ्लो। क्या होता है, इनफ्लो, यानी कैश क्या होगा, आएगा। तो पहला हो गया जी, कोई भी फिक्स असेट्स को बेचेंगे, प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग्स, फर्नीचर एक्सेट्रा, उससे कैश क्या होगा आपके पास, आएगा। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा क्या बोलता है आपका, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट कौन वाला, एक साल से ज़्यादा वाला। आप कहीं पे पैसा क्या किए, इन्वेस्ट किए हैं, एक साल से ज़्यादा वाला। तो कोई इन्वेस्टमेंट को क्या किया आपने, बेचा, तो बेचेंगे तो उससे क्या होगा, आपके पास पैसा आएगा। तो क्या होगा आपका सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट्स को बेचेंगे, और इन्वेस्टमेंट कौन वाला, एक साल से ज़्यादा वाला। ठीक है, अगर एक साल से कम वाला रहेगा तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जाता है। ये क्या हुआ, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोर देन 1 ईयर। क्या लिख देता हूँ, मोर देन 1 ईयर। ठीक है जी, मोर देन क्या लिख दिया मैंने, 1 ईयर वाला। ठीक है, तो आपने क्या किया, कोई इन्वेस्टमेंट को बेचा, तो बेचेंगे तो कैश क्या होगा, आपका इनफ्लो होगा, कैश क्या होगा आपके पास आएगा। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए क्या बोलता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। वो जो आपने इन्वेस्टमेंट्स किया था ना, आपने क्या किया था, इन्वेस्टमेंट किया था, उस पर क्या मिला आपको, इंटरेस्ट।
आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था उस पर आपको क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। तो इंटरेस्ट मिलेगा तो वो भी किसका पार्ट कहलाएगा, आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का, और उससे भी क्या होगा, कैश क्या होगा, इनफ्लो होगा। ठीक है जी। उसके बाद बोलता है क्या है, डिविडेंड रिसिप्ट। क्या है, डिविडेंड रिसिप्ट। मान लेते हैं आपका एक कंपनी है, आपका एक बिजनेस है, और आप किसी दूसरे कंपनी का क्या किए, आपने शेयर्स परचेस किया। जैसे समझिएगा, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ऐसे मान लेते हैं आपका एक कंपनी है सिन्हा लिमिटेड। ठीक है जी, आपका क्या है, एक कंपनी है, कौन है आपका, सिन्हा लिमिटेड। और सिन्हा लिमिटेड ने क्या किया, सिन्हा लिमिटेड ने क्या किया, मान लेते हैं जियो लिमिटेड का, सिन्हा लिमिटेड ने क्या किया, सिन्हा लिमिटेड ने क्या किया, जियो लिमिटेड का क्या परचेस किया है, शेयर्स। सिन्हा लिमिटेड ने जियो लिमिटेड का क्या परचेस किया है, शेयर्स। तो सिन्हा लिमिटेड जो आपने परचेस किया है जियो लिमिटेड का शेयर्स, तो शेयर्स पे क्या मिलता है, डिविडेंड। शेयर्स पे क्या मिलता है, डिविडेंड। तो आपका बताइए सिन्हा लिमिटेड के लिए जो शेयर्स परचेस किया जियो लिमिटेड का, तो जियो लिमिटेड ने क्या दिया सिन्हा लिमिटेड को, शेयर्स पे डिविडेंड। तो डिविडेंड जो मिला वो क्या कहलाएगा, आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिविडेंड रिसीव्ड। या मान लेते हैं डिवेंचर्स परचेस किया है, कौन, सिन्हा लिमिटेड। तो डिवेंचर्स पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। डिवेंचर्स पे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो आपका वो भी क्या कहलाएगा, मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का क्या कहलाएगा, इनफ्लो। बात समझिएगा, सिन्हा लिमिटेड क्या कर रहा है, किसी दूसरे कंपनी का शेयर्स डिवेंचर्स परचेस कर रहा है, उस पे अगर डिविडेंड या इंटरेस्ट मिलेगा वो इन्वेस्टिंग का पार्ट कहलाएगा और इनफ्लो ऑफ कैश होगा। आई होप आप बातों को समझ गए होंगे। उसके बाद क्या बोलता है, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इंटांजिबल असेट्स। अगर कोई इंटांजिबल असेट्स को बेचा गया और उससे क्या हुआ, पैसा आया, तो वो भी किसका पार्ट कहलाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का, और उससे भी क्या होगा, आपके पास पैसा आएगा, कैश क्या होगा, इनफ्लो होगा। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए क्या बोलता है, कैश रिसिप्ट्स फ्रॉम रिपेमेंट्स ऑफ लोन, लोन एंड एडवांसेस। जैसे मान लेते हैं आपने किसी को लोन दिया था, मान लेते हैं आपका सिन्हा लिमिटेड है, आपने क्या किया, किसी को लोन दिया, 2 साल 5 साल 10 साल के लिए क्या किया, आपने लोन दिया। ठीक है। और लोन का क्या किया, पेमेंट कर दिया। वो लोन का क्या किया, पेमेंट कर दिया। तो लोन का पेमेंट कर दिया तो आपके पास कैश आएगा। क्या लिखा, रीपेमेंट। आपने किसी को लोन दिया और लोन का क्या किया, वो पेमेंट कर दिया, बोला भैया अपना लोन आप क्या कीजिए, ले लीजिए। तो आपके पास कैश क्या होगा, आएगा, कैश आएगा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैश इनफ्लो का पार्ट होगा। ठीक है। और लोन कौन वाला, 1 साल से ज्यादा वाला। 1 साल से कम वाला रहेगा, कहां जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, रेंट रिसिप्ट फ्रॉम असेट्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। ऐसे मान लिया जाए कि आपने कोई किया, इन्वेस्टमेंट किया। ऐसे मान लेते हैं कि आपका जेसीबी है, जेसीबी होता है ना, एक मशीन होता है, तो जेसीबी है। जेसीबी क्या किया, आपने परचेस किया और किसी को रेंट पे दे दिया, 1 महीना 2 महीना के लिए रेंट पे दे दिया। तो जेसीबी जो आपने रेंट पे दिया, तो जेसीबी के लिए आप उस पे आप क्या लेंगे, इंटरेस्ट। क्या लेंगे आप, इंटरेस्ट लेंगे, सॉरी इंटरेस्ट नहीं, रेंट लेंगे। क्या लेंगे आप, रेंट लेंगे। वो जो आपने जेसीबी दिया एज ए रेंट के तौर पे, तो आप उससे क्या लेंगे, रेंट लेंगे। तो रेंट रिसीव्ड फ्रॉम असेट्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। अगर कोई आपका इन्वेस्टमेंट है, किस इसका, असेट्स के फॉर्म में, और वो असेट्स आपको क्या मिलता है, रेंट मिलता है, तो वो भी किसका पार्ट कहलाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का, कैश इनफ्लो का। ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, ये जितने भी है ना, ये जितने भी आइटम्स हैं, ये सब क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज द्वारा कैश क्या होता है, इससे आता है। एक बार जल्दी से बोल दूं, सेल ऑफ फिक्स असेट से आएगा, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट से आएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट से आएगा, डिविडेंड रिसिप्ट से आएगा, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इंटेंजिबल असेट से आएगा, कैश रिसीट्स फ्रॉम रिपेमेंट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस से पैसा आएगा, रेंट रिसिप्ट फ्रॉम असेट्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट से भी पैसा क्या होगा, आएगा। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। राइट। तो देखिए ये क्या था, कैश इनफ्लो का पार्ट था। ठीक है। और ये सब क्या है, कैश आउटफ्लो का। ध्यान समझिएगा, सबसे पहले क्या बोलता है, परचेज ऑफ फिक्स असेट्स। आपने क्या किया, फिक्स असेट्स परचेज किया, लैंड, बिल्डिंग्स, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। ठीक है। तो आप फिक्स एसेट्स को परचेस करेंगे तो कैश क्या होगा, जाएगा। कैश क्या होगा आपका, जाएगा। तो कौन सा कहलाएगा आपका, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश आउटफ्लो। ठीक है। मान लेते हैं परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने क्या किया, कोई इन्वेस्टमेंट क्या किया, परचेस किया 1 साल से ज्यादा वाला, तो उससे भी कैश क्या होगा, जाएगा। उससे भी कैश क्या होगा आपका, जाएगा। फिर बोलता है परचेज ऑफ इंटेंजिबल असेट्स लाइक गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट्स। आपने क्या किया, कोई
इंटांजिबल असेट्स को परचेज किया, जैसे गुडविल को, कॉपीराइट्स को, पेटेंट्स को, तो उससे भी पैसा क्या होगा, जाएगा। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है जो मैं दूंगा, आप ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। अगर आप गुडविल, कॉपीराइट या पेटेंट को परचेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो पैसा क्या होगा, जाएगा, यानी आपका पैसा क्या होगा, जाएगा। अगर गुडविल आपका कम रहा है, गुडविल जैसे मान लेते हैं क्या है, गुडविल बोलता है डिक्रीज हो गया, क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि गुडविल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया जी, गुडविल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, कितना से, 10,000 से, कितना से, 10,000 से। तो स्टूडेंट्स लोग समझता है क्या है, गुडविल घट गया यानी आपका बेचा है, पैसा आया है, गलत हो जाएगा। मेरी बातों को ध्यान सुनिए। अगर आपने क्या किया है, इंटांजिबल असेट्स जैसे गुडविल, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स परचेज किया है, परचेज करेंगे तो इन्वेस्टिंग का पार्ट होगा, परचेज करेंगे तो इन्वेस्टिंग का पार्ट होगा, यानी बढ़ेगा, बढ़ेगा तो इन्वेस्टिंग का पार्ट होगा। लेकिन अगर घटेगा, मान लेते हैं इंटांजिबल असेट्स क्या हो गया, घट गया, तो इन्वेस्टिंग का पार्ट नहीं होगा, वो कहाँ चला जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। अगर राइट ऑफ होगा, घटेगा, गुडविल क्या हो गया, घट गया, कॉपीराइट्स घट गया, पेटेंट्स घट गया, तो ये सब घटेगा, तो आपका ये मत समझिए कि सेल हुआ पैसा आया, नहीं, बढ़ेगा तो इन्वेस्टिंग का पार्ट होगा, घटेगा तो कहाँ चला जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, इनडायरेक्ट मेथड में आपका क्या होगा, ऐड हो जाएगा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ना, उसके बाद क्या हो जाता है, ऐड होता है। नहीं देखा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, देख लेंगे, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट दिया है। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई भी इंटांजिबल असेट्स, गुडविल, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, यानी परचेज किया है, इन्वेस्टिंग का पार्ट, कैश आउटफ्लो। लेकिन अगर घटेगा, गुडविल, कॉपीराइट्स, पेटेंट, तो आपका ये मत समझिएगा कि सेल हुआ पैसा आया, नहीं, इन्वेस्टिंग का पार्ट नहीं होगा, वो कहाँ चला जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालने में, इनडायरेक्ट मेथड में क्या हो जाएगा, वो ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो आपको मिलेगा गुडविल बढ़ा तो इन्वेस्टिंग में डाल दीजिए, घटा तो कहाँ डालेंगे, ऑपरेटिंग में। ठीक है, चलिए, तो ये एक बात हो गया। उसके बाद क्या बोलता है, बाई बैक ऑफ शेयर्स। आपने क्या किया, किसी दूसरे कंपनी का शेयर्स परचेस किया, जैसे फॉर एग्जांपल हम किसका लेके चले, सिन्हा लिमिटेड। सिन्हा लिमिटेड ने क्या किया, जियो लिमिटेड का क्या किया, शेयर्स परचेस किया। सिन्हा लिमिटेड ने जियो लिमिटेड का क्या किया, शेयर्स परचेस किया। तो शेयर्स परचेस किया तो एक तरह से क्या है, इन्वेस्टमेंट। क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट है, इसका मतलब इससे पैसा क्या होगा, आपका जाएगा। जब एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी का शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स को परचेस करती है, तो जो खरीदने वाली कंपनी है उसके लिए क्या कहलाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट। वो किस में जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, कैश आउटफ्लो में। ठीक है, हाँ, यहाँ पे समझिएगा, अगर सिन्हा लिमिटेड अपना शेयर्स इशू करता, सिन्हा लिमिटेड अपना इक्विटी शेयर्स इशू कर रहा है, प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहा है, डिवेंचर्स इशू कर रहा है, तो किसमें जाएगा, आपका फिनांसिंग एक्टिविटीज में। किसमें, फिनांसिंग एक्टिविटीज में। अगर कोई कंपनी अपने कंपनी का शेयर्स, डिवेंचर्स, आपका इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहा है, वो किसमें जाएगा, मेरा फिनांसिंग एक्टिविटीज में। लेकिन एक कंपनी किसी दूसरे कंपनी का शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड को परचेस कर रहा है, वो इन्वेस्टिंग का पार्ट होगा, कहाँ जाएगा, आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, कैश आउटफ्लो में। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया मेरा, तो ये जो हुआ कैश इनफ्लो का आइटम हुआ, और ये क्या हुआ मेरा, कैश आउटफ्लो का हुआ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको क्या करेंगे, दिमाग में सेट करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के द्वारा कैश फ्लो निकालने में, बात समझे। तो देखिए क्या बोलता है, प्लीज रिमेंबर, या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सब आप समझिएगा, तो इसको याद रखेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का जब निकालेंगे उस समय पहला क्या बोलता है, इंक्रीज इन फिक्स असेट्स। इंक्रीज इन फिक्स असेट्स, यानी फिक्स असेट जब बढ़ा, इट इज ट्रीटेड एज परचेज ऑफ फिक्स असेट्स। अगर फिक्स असेट्स बढ़ा तो आप ये मान के चलिए कि फिक्स असेट्स खरीदा गया, और फिक्स असेट्स खरीदा गया यानी कैश का क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ। इट इज ट्रीटेड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इट इज अ कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कहने का मतलब है फिक्स असेट्स अगर बढ़ेगा वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा, और उससे कैश क्या होगा, मेरा आउटफ्लो होगा। बिल्कुल सही। अभी मैंने यहाँ पर भी क्या किया था, आपको क्या किया था, बताया था, है ना, क्या किया, इट इज अ ट्रीटेड परचेज। परचेज किया ना, परचेज मतलब ये वाला बताया था, यही वाला पार्ट है ना, ये वाला क्या था, पार्ट था। क्या क्या परचेज किया, यानी क्या हो जाएगा, आपका कैश आउटफ्लो हो जाएगा, ये वाला पार्ट था। ठीक है जी।
उसके बाद क्या बोलता है, डिक्रीज इन फिक्स असेट्स। अगर फिक्स असेट्स कम गया तो क्या होगा, देखिए जनरली इट इज ट्रीटेड एज सेल ऑफ फिक्स असेट्स। अगर फिक्स असेट्स कम गया तो आप मान के चलिए कि वो सेल हुआ है। जैसे मान लेते हैं प्लांट था 1 लाख का, हो गया कितना 40,000 का, यानी 60,000 कम गया। 60,000 कम है, इसका मतलब क्या हुआ, 60,000 बेचा गया, उससे पैसा आया। तो कहने का मतलब है फिक्स असेट्स क्या हो गया, अगर कम गया तो जनरली इट इज ट्रीटेड सेल ऑफ फिक्स असेट्स। मान के चलिए कि असेट्स को बेचा गया और उससे पैसा आया, इट इज कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सही बात है, ये मान के चलिए कि कैश आया है कौन सा एक्टिविटीज से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। यानी फिक्स असेट्स बढ़ेगा तो पैसा जाएगा, फिक्स असेट्स घटेगा तो पैसा आएगा, सीधा सा बात है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। और कुछ पॉइंट है उसको समझिएगा। स्मॉल डिक्रीज इन फिक्स असेट्स मे बी ट्रीटेड एज ए डिप्रिसिएशन। जैसे अगर तब छोटा सा काम है, जैसे मान लीजिए प्लांट था 1 लाख का, प्लांट कितना था 1 लाख का, और साल के अंत में बोलता है कि प्लांट हो गया मान लेते कितना 98,000 का। कितना हो गया 98,000 का। शुरू में प्लांट था 1 लाख का और साल के अंत में कितना हो गया 98,000 का। तो कमा है, तो इसको क्या माने, सेल माने या डिप्रिसिएशन माने, क्योंकि डिप्रिसिएशन से भी एसेट्स का वैल्यू क्या होता है, मेरा कमता है। तो जब आपका बहुत कम छोटा सा अमाउंट से क्या होगा, कमेगा, तो उसे आप क्या मान लेंगे, डिप्रिसिएशन। क्या मान लेंगे, डिप्रिसिएशन। ऐसे 1 लाख से कितना हो गया मेरा 98,000, तो 2,000 कमा, तो उसको क्या मानेंगे, डिप्रिसिएशन। उसको सेल नहीं मानेंगे। बात समझ गए। तो छोटा सा अमाउंट रहेगा तो डिप्रिसिएशन मान लीजिएगा, वो अमाउंट देख के आप जज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, डिक्रीज इन एनी इंटांजिबल असेट्स लाइक गुडविल शुड बी ट्रीटेड एज गुडविल रिटर्न ऑफ। देखिए क्या बोलता है, यहाँ पर भी दे दिया जो मैंने भी कॉन्सेप्ट दिया था। अगर आपका कोई इंटांजिबल असेट्स कम रहा है, डिक्रीज इन एनी इंटांजिबल असेट्स, जैसे गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ये सब क्या हो रहा है, कमेगा, तो मेरा क्या कहलाएगा, वो आपका सेल नहीं कहलाएगा। उसको हम लोग क्या मानेंगे, राइट ऑफ, रिटर्न ऑफ मानेंगे। यानी इसको कहाँ आपका यूज होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। कहाँ यूज होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, ठीक है। तो आई होप ये सारी बातों को आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में ये जो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, इससे रिलेटेड मैं आपको क्या करूँगा, क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस के सिंह का, SBPD पब्लिकेशन से, अभी आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में मैं सॉल्यूशंस अपलोड करते चला जाऊंगा। तो आज का वीडियो, आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।